दोस्तों, किसी भी अमीर व्यक्ति का नाम लीजिए और बताइए कि वे कितना पढ़े लिखे हैं। कुछ नाम हैं जैसे धीरूभाई अंबानी, अदानी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी आदि। अब ये देखिए कि उनकी तुलना में आप कितना पढ़े हैं। हम में से बहुत से लोग तो पीएचडी भी किए होंगे, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हैं और एक बंदी बंधाई सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वे आगे बताए गए नामों जितने अमीर कभी नहीं बन सकते। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा अभावों में जीते रहते हैं? इस किताब में अमीरी के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिन्हें समझकर आपको भी अमीर बनने में मदद मिलेगी। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, व्हाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। समरी इन हिंदी। लेसन 1, सही कैश फ्लो क्वाड्रेंट में प्रवेश करने से आपको अधिक पैसा मिलेगा। दोस्तों, 4 तरह के कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड और रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ लें। लेकिन ब्रीफ में बताएं तो 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट हैं। ए एम्प्लॉय, कर्मचारी के लिए है। एस स्मॉल बिजनेस, लघु व्यवसाय के लिए है। बी बिग बिजनेस, बिग बिजनेस के लिए है। आई इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए। स्कूल में हमें जो भी शिक्षा मिलती है वो हमें केवल ए और एस क्वाड्रेंट में रहने के लिए ही तैयार करती है। लेकिन इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रहने से आप गरीब बने रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप कितना कमा सकते हैं, इसकी एक सीमा है जो आपकी सोच को भी सीमित करती है। आपने देखा होगा कि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या जो ए ग्रेड वाले हैं, वे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर आदि ही बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी और इससे वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन यही गलत सोच है। उस सैलरी से वे लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि 65 साल तक जॉब में ही पिसते रहेंगे। वे हमेशा ए और एस क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ये क्वाड्रेंट अमीर लोगों का नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। आगे आप पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं या बी और सी ग्रेड वाले होते हैं, वे आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी चला लेते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें नेटवर्किंग स्किल विकसित हो जाती है, साथ ही उनके पास टाइम ही टाइम होता है। पढ़ाकू बच्चों के पास बिजनेस आदि के लिए टाइम ही नहीं होता। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो 2 चीजें करें। एक तो नेटवर्किंग करें, जो आप सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन आदि से भी कर सकते हो, और दूसरा जॉब से कुछ टाइम निकालें और अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें। एक सफल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए 0 to 1 नाम की किताब जरूर पढ़ें। लेसन 2, यदि आप अपने बच्चों को आर्थिक रूप से अशिक्षित बनाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे दें। आपने देखा होगा कि अमीर लोगों के बच्चों को सब कुछ अपने पेरेंट्स से मिल जाता है, फिर चाहे वह महंगा फोन हो, गाड़ी हो या ब्रांडेड कपड़े हो। लेकिन इस तरह से इन बच्चों में फाइनेंशियल समझ विकसित नहीं हो पाती। उन्हें पैसे की वैल्यू का पता नहीं चल पाता। ऐसे बच्चे आगे चलकर बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। उनके बिजनेस भी डूब जाते हैं। इसके उल्टा गरीब या मिडिल क्लास के बच्चे जिन्होंने अभाव देखे होते हैं, बहुत बार अरबपति बन जाते हैं। इसका उदाहरण धीरूभाई अंबानी या अदानी आदि हैं, कि उनमें पैसों की समझ विकसित हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अचानक से 1 करोड़ रुपये मिल जाए तो आप क्या करोगे? बहुत से लोग बोलेंगे कि गरीबों को दे देंगे या फैमिली वालों की मदद करेंगे। लेकिन यह उचित तरीका नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति उस पैसे से एक बिजनेस लगाएगा। वह बिजनेस हमेशा पैसा कमाता रहेगा और उस बिजनेस की वजह से हजारों लोगों को जॉब मिलेगी और हजारों के घर का चूल्हा जलेगा। बहुत सी चैरिटी भी की जा सकेगी। लेसन 3, गरीब लोग फाइनेंशियल एडवाइस की तलाश करते हैं, जबकि अमीर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। ज्यादातर केसेस में लोग बस दूसरों से ही सलाह लेते रहते हैं, जैसे कौन सी एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट करवानी चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, किस शेयर में पैसा लगाएं आदि। लेकिन इससे आपको गलत सलाह मिलती है और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। साथ ही आपका नॉलेज भी लिमिटेड रह जाता है। आपका दोस्त जो आपके जैसा ही है आपको क्या सलाह देगा? उसने जो किसी से सुना होगा वही आपको बता देगा। लेकिन इसके विपरीत अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या फाइनेंस की बुक्स पढ़ते रहते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। शुरुआत समरी से ही कीजिए, उसके बाद आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। आप किताब किसी लाइब्रेरी से ले सकते हैं या घर बैठे अमेज़न से भी खरीद सकते हैं।
दोस्तों, फाइनेंस एजुकेशन के अभाव से ही युवा लोग नौकरी लगते ही गाड़ी खरीदने लगते हैं। अगर वे रिच डैड पुअर डैड जैसी किताब पढ़ेंगे तो उनका दिमाग खुल जाएगा और उन्हें समझ आएगी कि आखिर एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है। ऐसे ही आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच भी अच्छी किताब है। अतः आप किताबों के जरिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर लें। इससे आप भी लाइफ में रिच बन सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है वाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स समरी सुनकर आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। नीचे कमेंट करके प्रोत्साहन जरूर दें। धन्यवाद।